बोलिए ईसर गणगौर माता की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। गणगौर के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों का सुहाग अमर रहे। गणगौर का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे तृतीया तीज के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत खास तौर पर शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां करती हैं, जहां वे भगवान शिव को ईसर के रूप में और माता पार्वती को गौर के रूप में पूजकर सुखी वैवाहिक जीवन और मनचाहे वर की कामना करती हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणगौर का व्रत कब पड़ेगा और गणगौर के व्रत की कथा क्या है, वही आज हम सुनेंगे। साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का पर्व मनाया जाता है, जो इस साल 21 मार्च को सुबह 2:31 पर आरंभ होगी। वहीं तृतीया तिथि की समाप्ति रात में उसी दिन 11:57 पर होगी। पंचांग को देखते हुए 21 मार्च दिन शनिवार को गणगौर का व्रत किया जाएगा। इस दिन रवि योग बन रहा है। इस योग में पूजा करने का 2 गुना फल मिलता है। गणगौर के दिन महिलाएं विशेष विधि से माता गौर और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करती हैं। उसके बाद मिट्टी या लकड़ी की ईसर गौर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी आदि अर्पित करती हैं। फिर रोली, अक्षत, फूल और जल से विधिवत पूजा करती हैं। उसमें गणगौर की कथा सुनी जाती है, गणगौर के गीत गाए जाते हैं और अंत में प्रसाद चढ़ाकर परिवार में बांटा जाता है। गणगौर का पर्व वैवाहिक सुख और सौभाग्य से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। राजस्थान में यह त्यौहार बड़े उत्साह और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गीत नृत्य आदि करती हैं। आइए अब सुनते हैं गणगौर के व्रत की कथा। गणगौर के व्रत की कथा में कई कथाएं कही जाती हैं और गीत भी गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं गणगौर की व्रत कथा, जो कि मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की कही जाती है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तृतीया थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में और आव भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। वहीं कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गईं और महादेव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं पाकर वो महिलाएं अपने अपने घर चली गईं। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजा कर आ गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें तो ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु इन औरतों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके पश्चात पार्वती जी शिव जी को कहने लगी कि मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माता पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहाँ गई
जहाँ शिवजी और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देरी हो गई। शिवजी बोले कि हम भी दूध भात खाएंगे और वह जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा कि पोल खुल जाएगी तो वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा कि सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और आवभगत की और वहाँ रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहाँ रुके, फिर वहाँ से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिवजी बोले इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुँचे और शिवजी को वहाँ का वर्णन सुनाया। सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया का महल रचा। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माता पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बड़ी प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करना चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूँकि पार्वती जी ने यह व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। खरी की खोटी अधूरी की पूरी। जय माता पार्वती की, जय शिव शंकर की। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए बोले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लोग यह सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रह गए, मगर कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये समझाया कि इतने से सामान से भला खीर बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा कि बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाती हूँ। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उससे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने रख दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई और बोली कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। इस पर गणेश जी बोले कि अम्मा तेरी बहू ने भूख लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू सारे गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे कि अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। लेकिन सारे गांव वाले आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। जय गणेश जी महाराज की। तो ये थी गणगौर के व्रत की कथा और गणेश जी की कहानी। आइए सुनते हैं गणगौर की एक और राजा के बोए धूप चना की कहानी सुनते हैं।
राजा ने बोई जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला कि माँ भूख लगी है। तो माँ ने कहा बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढावेगा। मालन ने टिक्की में से रोली निकाली और आँखों की कोर से काजल निकाला और नख में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी को छीटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थी और ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को और माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले ओंकारा बनने वाले सबको देना और सबका अमर सुहाग रखना। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी अपने उन दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भूख लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सहारी कहानी सुने किंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। जय हो नारद जी। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।